हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग टर्म्स। हमारा पहला अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। बिजनेस में मालिक के द्वारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल केवल कैश ही नहीं, गुड्स भी हो सकती है, एसेट भी हो सकती है। यानी मालिक अगर बिजनेस में कैश लेकर आए, गुड्स लेकर आए, एसेट लेकर आए, तो वो सब कुछ कैपिटल कहलाता है। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्रीज हम आगे डिस्कस करेंगे। कैपिटल जो है वो ऑनर्स की इक्विटी को बढ़ाता है, यानी बिजनेस में जो उसका शेयर है उसको वो बढ़ाता है। कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। आपको ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे। ऑनर और बिजनेस दोनों ही अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। भले ही मेरा ही खुद का बिजनेस है पर वो बिजनेस मुझसे अलग है। तो अगर मैंने मेरे बिजनेस में अमाउंट इन्वेस्ट करी है, पैसा लगाया है, तो इसलिए लगाया है ताकि फ्यूचर में मेरा पैसा बढ़े, ना कि डूब जाए। तो बिजनेस के लिए मेरी मनी क्या है, एक लायबिलिटी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर होगा कि जो कैपिटल होती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी होती है ना। हमारा सेकेंड टर्म है एसेट। Assets are the resources owned by the business which have value and future benefits. सिंपल से अगर सिंपल वे में हम समझे तो एसेट क्या होती है, संपत्ति। बिजनेस के पास वो जो भी संपत्ति है वो क्या कहलाती है, एसेट कहलाती है। और वो कोई भी चीज जो आपको फ्यूचर में बेनिफिट दे वो भी एसेट कहलाती है। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कोई खर्च हुआ या हमें किसी से पैसा मिलना है, आज हमें पैसा मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलेगा, वो भी एसेट कहलाता है। कोई खर्च जो अभी हुआ नहीं है, सपोज दैट रेंट आप देते हैं, रेंट अभी अभी अगर ये जनवरी का महीना चल रहा है, फरवरी मार्च का रेंट अगर आपने जनवरी में पे कर दिया और अभी आपने उस बिल्डिंग को यूज नहीं किया है, तो वो प्रीपेड रेंट कहलाता है और प्रीपेड रेंट भी एसेट बन जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो कैश इन हैंड, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या है, एसेट्स होती हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारा लायबिलिटी। अमाउंट दैट द बिजनेस हैज टू पे टू आउटसाइडर इन द फ्यूचर। बिजनेस को फ्यूचर में जो अमाउंट बाहर पेमेंट करनी होती है उसे लायबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल है बैंक लोन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आपको उसे फ्यूचर में पेमेंट करनी है, इवन उसका इंटरेस्ट भी पे करना होगा। अगर आपने गुड्स को क्रेडिट में परचेस किया है यानी उधार में खरीदा है तो उसका पैसा आपको फ्यूचर में देना होगा। तो ये सब क्या होता है, लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी बिजनेस के लिए एक ऑब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है जिसे फ्यूचर में उसे पूरी करनी होती है। नेक्स्ट टर्म है ड्रॉइंग्स। कैश और गुड्स विथड्रॉन बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। बिजनेस के ऑनर के द्वारा व्यक्तिगत यूज के लिए अगर वो कैश और गुड्स बिजनेस से अपने घर लेकर जाता है तो उसे ड्रॉइंग कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा मतलब है, अगर वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है तो उसे ड्रॉइंग कहेंगे। बिजनेस में अगर वो लेकर आता है, अमाउंट इन्वेस्ट करता है तो कैपिटल कहलाती है, घर लेकर जाता है तो ड्राइंग कहलाता है। तो ड्राइंग कैपिटल को क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कम करेगी। और ड्राइंग हमेशा पर्सनल पर्पस के लिए होता है, व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ही होता है। नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। इनकम अर्न फ्रॉम द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटी है यानी जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं उस गुड्स से रिलेटेड उसको आप परचेस करेंगे, उसको सेल करेंगे, तो उसमें से जो आपको इनकम होती है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। आप अब एग्जांपल देखिए, सेल्स, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बिजनेस में आप गुड्स को परचेस करते हैं, उसको सेल करते हैं, कमीशन आपको रिसीव होता है, तो सेल करने पर जब आपको जो अर्निंग होती है उसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, तो ये रेगुलर इनकम होती है और नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से होती है और ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ाती है। नेक्स्ट टर्म है एक्सपेंसेस। सॉरी, कॉस्ट इंकर्ड इन द नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में जो नॉर्मल एक्टिविटीज डेली जो हो रही हैं उसमें जो कॉस्ट होता है, जो खर्च होता है, उसे एक्सपेंस कहते हैं। एग्जाम्पल है सैलरी, रेंट, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टेशनरी। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप क्या एम्प्लॉय काम करेंगे तो आपको सैलरी पे करनी होगी। अगर आपकी बिल्डिंग रेंट में है, लैंड रेंट में है, तो आपको रेंट पे करना होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। तो ये सारे खर्च आपको करने पड़ेंगे अगर आपको बिजनेस को कंटिन्यू रखना है।